इकोनॉमी क्या होता है? पहले तो हमको ये नहीं पता कि भाई लोग इतना वर्ड सब कहाँ से, मतलब वेस्ट कल्चर बेसिकली भी वर्ड आया होगा, तो वेस्ट कल्चर से ही आया होगा। ये लोग इतना हर एक चीज़ का वर्ड क्यों निकाल दे रहा है? अभी मान लिया हम कैमरा में देख रहे हैं, अब इधर ताकेंगे तो इसका भी वर्ड निकाल दो, कुछ बोल देना है इसको, कुछ भी बोल देना। आपको अगर अपना पैसा बनाना है तो आपको शिकोनॉमी को समझना पड़ेगा। जिनको नहीं पता है शिकोनॉमी क्या होता है, शी इकोनॉमी आने वाले समय में बहुत बड़ा पार्ट बनने वाली है। इस पे मॉर्गन स्टैनली और बड़े बड़े बैंक्स ने तो ऑलरेडी, इनके एनालिस्ट ने बातें निकाल रखी हैं, पूरे पूरे आर्टिकल्स छपे हुए हैं। शी मतलब कि फीमेल को टारगेट करके अपना कुछ बिजनेस बनाना है, यही है क्या? इकोनॉमी का मतलब है मेकअप की इंडस्ट्री। शी ओके, हाँ इकोनॉमी का वही है। मतलब है आपके एग फ्रीजिंग वाली जो पूरी इंडस्ट्रीज हैं, जो भाई एक फ्रीजिंग वाला में तो हम एक चीज़ बता देते हैं, पर्सनली हमको कांटेक्ट करना किसी को जरूरत है तो हम वो सब नहीं लिए हैं जो तुम लोग 2020 में जो लिया है ना, वो हम नहीं लिए हैं। हाँ, बहुत लोग हम भी जानते हैं, ऐसे मेरे रिलेटिव वगैरह में या फ्रेंड वगैरह में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? वही नहीं लिया है। कुछ तुमको एकदम प्योर वाला चाहिए ना, तो हम देंगे। मजाक हॉस्पिटल्स नहीं कर रहे हैं। हैं जुड़े हुए, जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे जुड़ी हुई है, इस तरीके की चीजें, जो भी सेक्सुअल रेवोल्यूशन इन 2025 एंड बियॉन्ड के साथ की जो कंपनी जुड़ी हुई हैं, वो जो काम कर रही हैं, उनमें पैसे डालोगे तो पैसा बनेगा। ओनली फैंस का तुम्हें पता है ना, ओनली फैंस की इकोनॉमी ने ऊपर नहीं आई तक की फाड़ के चार कर दी। ओनली फैंस इंडिया में फेमस नहीं है, यहाँ के लिए कुछ हिंदी नाम निकालना पड़ेगा। नग्नवस्था या कुछ इसी टाइप से, कुछ हिंदी हिंदी टाइप का वर्ड जो नॉर्मल आदमी के मुंह पे रहे। क्योंकि फैंस फैंस का जो भी चीज़ है वो मेरे हिसाब से ट्रायंगल थ्योरी में बेस वाले को उतना पता नहीं है कि फैंस ओनली फैंस जैसे वे। सर का साथ बात बहुत सही बोल रहा है, लेकिन फीमेल को देख के हम इसके पीछे बहुत कुछ कुछ पढ़े भी है कि दुनिया में सारा इंडस्ट्री का लौड़े लग जाता है जब कुछ होता है तो बड़ा क्राइसिस आता है, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री साला कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि सब बदसूरत लड़की को सुंदर बनना है। क्यों कर दी, उसका ही सबसे बड़ा ये हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उसका कंज्यूमर सब है 35 से 40 वाली। उन लोग का ब्यूटी एकदम फिट होने लगता है 35 के टाइम में, और लोग इतना पैनिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोग को अटेंशन नहीं मिलता है भाई। अटेंशन मतलब क्या बताते हैं तो तुमको तो पता ही होगा, सर का वीडियो देखता है, तुमको पता है। ये रीजन है, ओनली फैंस इंडस्ट्री है। अब काफी सारे लड़के क्या कर रहे हैं, वो, मैं नहीं कह रहा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एथिकल क्वेश्चन है और वैसे तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस कारणों से भी। बट कुछ लौंडे कह रहे हैं कि ठीक है जी, नौकरी वोकरी तो लग नहीं रही है और सब ओनली फैंस पर ही आ रहे हैं, अरे तो भाई इस सर ये क्या लिखवा ओनली रहा है फैंस नीचे? एड एजेंसी बना रखी है बहुत सारे लड़कों ने, और ये डिस्कंटिन्यूशन। इंडिया में शुरू भी हो चुकी है। सैड है, बट होनी नहीं चाहिए थी, ये बट भाई हम अपने चैनल पे भी डाल ले क्या? ज़रूर इसका कुछ मतलब है। अभी मेरा चैनल उतना बड़ा ही नहीं हुआ है कि सर से कुछ हम डायरेक्टली बात कर पाएँ, लेकिन पूछेंगे ज़रूर कि इसका क्या मतलब है। कहीं यूट्यूब वूट्यूब के गाइडलाइन वगैरह में ऐसा है क्या? ये भी हो रहा है। कुछ तो इतने हरामी हो गए हैं लौंडे, वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मॉडल्स वगैरह बना के उस पे अपनी एड एजेंसी चला चुके हैं ओनली फैंस की। और ये मैं नहीं कह रहा, आप इवन जाकर यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर चेक करेंगे। ये बिजनेस आइडिया हम भी सोचे थे, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेरिफिकेशन किस तरह का होता है। कभी हम ट्राई नहीं किए, लेकिन अभी आया है आइडिया तो एक बार अभी हम ट्राई करेंगे। खुद मिल जाएंगे। सो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट, फेक मॉडल से भी। कोई भी देखना है भाई, स्पेशली वो कंपनी जो बहुत बड़ा चंक डाइवर्सिटी हायरिंग वाले पार्ट में लगा रही हैं, फेमिनिस्ट पॉलिसीज में लगा रही हैं, उनमें भाई पैसा ना भरें आप, क्योंकि अगर आप उनमें पैसा भरने के तरीके से आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं ना, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप उसको ना करें। देयर इज अ बिग रीजन कि आप देखेंगे बाहर के जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट चलती है, या स्पेशली वहाँ के जो कुछ लाइक वहाँ पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कि ये कंपनी जो है, ये जो भी काम कर रही है हलाल कर रही है, इसमें कोई खराब तो नहीं है, और अगर आप खराब काम कर रहे हो तो आपको बहुत बार डिस्क्लोज करना पड़ता है वो चीज़, जिससे जो ट्रेडिशनल मुस्लिम है, कंजर्वेटिव मुस्लिम है, उसमें पैसा नहीं लगा तो उस कंपनी में। तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी बेस्ट इंडस्ट्री आगे क्या आएगा पता है? पिछवाड़ा बड़ा करने वाला। कहे कि बहुत लड़की जो है जिम जाके इतना मेहनत करके फुला लेती है चुत्तर, लेकिन जनरली जो लेजी होगी और उसको चाहिए बड़का पिछवाड़ा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो रबर डलवाना पड़ेगा ना भाई। तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा। कैसे? क्योंकि फेमस है ना ब्राज़ीलियन बट लिफ्टिंग, ये बट लिफ्टिंग, वो बट लिफ्टिंग। तो जो इंडिया में हो जाएगा, यूपी बिहार पिछवाड़ा बड़ा कराई, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ यार, मजाक नहीं, मतलब सही में रियलिटी में बता रहे हैं हम कि ऐसा होगा तो चलेगा तो बहुत, क्योंकि यहाँ पे सबको पिछवाड़ा चाहिए, लेकिन पिछवाड़ा बड़ा करने के लिए स्क्वाड मारना पड़ता है। एक चीज़ और तुम लोग ध्यान दिया है कभी जिम में? हम अभी नहीं जाना स्टार्ट किए हैं, लेकिन करेंगे ऑब्वियसली। तेरा माल आ जाए तब ना। तो कह रहे हैं कि रील आज तक हम जिम वाला में देखें तो आज तक लड़की का नॉर्मल वर्कआउट नहीं देखे हैं, खाली स्क्वाटे देखे हैं, खाली स्क्वाट।
उसके अदर भी मतलब हम पर्सनली नहीं देखते हैं, मतलब जनरली हम बता रहे हैं कि जनरली जो जिम में उन लोगों का जो क्लिप्स वगैरह आता है या कुछ भी वीडियो आता है तो ज़्यादातर वही चीज़ आता है। चाहे अगर कैसे भी स्क्वाट करे, 100 के भी करेगी तो उसका ओवरऑल जो आउटपुट आएगा वही आएगा कि पिछवाड़ा बड़ा हो जाए, मतलब उसके वर्कआउट में और कुछ है ही नहीं। से बहुत सारे लीडिंग टू इंटरेस्ट हो। फॉर्चून का आर्टिकल है, वैसे सितंबर का आर्टिकल है, ओनली फैंस रिव्यूज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू 6.6 बिलियन लास्ट ईयर। अभी इसके बाद ऊपर वाला का भी कुछ देखना पड़ेगा, नीचे वाला के लिए तो बढ़ाने का, ऊपर वाले के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई कपड़ा लेके आइए कि पहनने के बाद सामान बढ़ जाए। मजाक नहीं कर रहा है यार, ये सब रियलिटी है, क्योंकि चाइना में इस टाइप का सामान बिकता है। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि ज़्यादातर जो फीमेल मॉल वॉल में टहलती है और अटेंशन ग्रैब करती है, भाई कितना आदमी है जो एक्चुअली में वो मतलब अनबॉक्सिंग करके देख लेता। सॉरी, मतलब हम कोई इसमें ख़राब इंटेंट करके नहीं बता रहे, हम इस बात बता रहे हैं कि ज़रूरी है भाई, ये चलेगा मार्केट। क्वार्टरली रिजल्ट चाइनीज से इंपोर्ट करा करा के बेचने में पता नहीं लोग बैन उन करवा देता होगा, बर्दाश्त नहीं करता। हो सकता है जैन के लास्ट तक आ जाए तो फिर तो ये अलग ही बात होगी। और ये कंपनी खाली 2016 में बनी है। इस चीज चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर सिम्प भरे पड़े हैं। सिम्प इकोनॉमी और शी इकोनॉमी आर द फ्यूचर, लेट मी टेल यू दिस। ओनली फैंस हैज अमास्ड वेल क्वाइट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स नहीं मतलब फैंस। 2016 में ये बनी, अर्ली पैंडेमिक में इसको चलना ही था। आप इसके देख लीजिए वर्ल्ड वाइड जो है ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर के फैंस हैं। ये वो फैन है जो इसमें पैसा डालते हैं, तो समझ लीजिए 3 लाख मिलियन फैंस हैं, 3 लाख मिलियन। अभी एक क्या तो नाम है यार उसका, वो एक्ट्रेस का, उसका ड्रेस तुमको दिखाएंगे ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। का तो नाम है, कंगना है कि क्या है, कंगना नहीं है, मतलब अजीब है उसका ड्रेस यार। मतलब हम कुछ दिन पहले 2 दिन पहले उसका वीडियो आया ना भाई, मतलब जिसमें पूरा अजीब दिख रही है यार। यही है क्या? नहीं यार, उसका कुछ और नाम था, उसको कुछ बोलते हैं यार, मतलब खाली छोड़ो यार लौड़ा। As their base increased by 29% to 4.1 million accounts. Fuck off man. क्रिएटर इकोनॉमी बूम हो चुकी है। और अब आपको लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये ओनली फैंस इकोनॉमी का बड़ा चलने का जो एक रीज़न है। ऐसे देखो, अभी वीडियो तो हम ख़त्म करने वाले हैं, लंबा पूरा नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हम तुमको एक चीज़ बताएंगे कि अगर तुमको कोई बहस हो जाता है ना, मतलब एक तरह से ट्रिक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि बस हम अपना 2 एक्सपीरियंस किए और तुमको बता दिए, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि अगर कोई फीमेल से तुम्हारा लड़ाई हो जाता है या कुछ, तुम उसको चाहता है कि वो तुमको मान लो बहुत ऐसा कुछ बोल दे जिससे तुमको पूरा एकदम अंदर आग लग रहा है, और तुम चाहता है कि उसकी अभी आग लगा दें, और उसका अगर उम्र कोई भी हो तुम उसका ब्यूटी लेके देख लो, उसकी ब्यूटी देख के उसको कुछ भी बोल दो उसको। लेकिन मेरे हिसाब से इविल ट्रिक है, बिल्कुल यूज़ ना करे इसको। लेकिन अगर इस तरह से तुम्हारा कुछ कर दी है कि तुम एकदम चाह रहा है कि हम क्या तोड़ दे क्या फोड़ दे, एकदम तुम अंदर तक परेशान हो गया है, तुम उसको ब्यूटी के लेके कुछ बोल दो कि तुम्हारा साइड वाला गाल कैसा अजीब दिखता है, भक, कभी ध्यान नहीं दी, कुछ भी बोलते उसकी ब्यूटी को लेके। बोलते यार तेरा एक नाक टेरा है, कान टेरा है, भाव टेरा है, कुछ भी, सॉरी भाई बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चल ठीक है, बाय।